आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। कौन सा युवा ये तो अपनी माँ बहन बेटी सबको छोड़ दे युवा, आस्थाओं में गुफाओं में घुस जाए कि अपने बच्चों को क्यों पढ़ा दे। अगर सारे ज्ञान वहीं से मिलते हैं, मंदिर में घंटा बजा, स्कूल क्यों भेज रहे हो भाई। ये आस्था कर रहा है, क्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है, कहाँ से आया, पाखंडी है, इसको मानसिक रोगी है, इसको इलाज की जरूरत है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का बलात्कार किया, ये भाजपा के खुद पदाधिकारी जगह जगह एक बात बताओ, पूरे थानों में मंदिर बनवा दिए। मंदिर बनाने से क्या होगा, थानों में न्याय देने से बात बनेगी, मंदिर घंटा बजाने से होगा। ये प्रधानमंत्री की भाषा देखो, मुजरा ऐसे लगता है कि कोठे के नीचे गजरा ले घूमता हुए। जेपी नड्डा जी कह रहे हैं तो देवताओं के देवता हैं मोदी जी। तो जेपी नड्डा को मिल रहा हड्डा खाने को, हड्डा चूस रहा है इनके प्रवक्ता सब महिमा मंडित, भगवान भी कुछ नहीं है इनके आगे, तो गालियां देगा यार, भगवान इनका चेला है। तब मोदी कहता अभी तो ट्रेलर देखा, अभी फिल्म बाकी है। अबे ये क्या है तू। और 3-3 हजार जो रेप करते हैं उनका ये शो करने जाता है, रोड शो, और जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी पाखंडवादी हो गए। तो अरविंद केजरीवाल भी वही है। तो ऐसी जिंदगी जीने से फायदा क्या, जहाँ झूठों के बीच में जीना पड़े, जहाँ के बीच में जीना पड़े, इससे बढ़िया मरना स्वीकार है। अभी हम नंदा भाई राजपूत के पास मौजूद है। नंदा भाई जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अनेकों मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। भाई देश का जो लोकतंत्र है, इसमें लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, युवाओं को रोजगार चाहिए, बहन बेटियों को इज्जत चाहिए और उनको सुरक्षा चाहिए, और बच्चों को शिक्षा के केंद्र चाहिए, बीमार लोग पड़े स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, इन पर कोई ध्यान नहीं है। ये आस्था कर रहा है, क्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है, कहाँ से आया, पाखंडी है, इसको मानसिक रोगी है, इसको इलाज की ज़रूरत है। इसको ये नहीं पता कहाँ पे क्या बोलना है। अभी गांधी के खिलाफ बोल गया, तेरा गांधी की वो फिल्म आई थी जब से लोग जाने, और तो इतना मेंटली डिस्टर्ब है ये। आइंस्टाइन जो वैज्ञानिक थे वो तक जानते थे कि कौन है महात्मा गांधी, नेशनल मंडेला हुए, चार्लिंग चैंपियन हुए, ये सब जानते थे कि भाई महात्मा गांधी कौन है। तो इस मूर्ख को यही नहीं पता कि महात्मा गांधी कौन है, और गुजरात का होकर इसको महात्मा गांधी के बारे में नहीं पता। तो इससे बड़ा मूर्ख इसका मतलब इसका दिमाग खिसक गया है, या ये जानबूझ के ऐसे हरकतें कर रहा है। तो इसने प्रधानमंत्री पद की सारी गरिमाएं जो है ना गिरा के रख दी है, और ये देश के प्रधानमंत्री पद पे बैठने लायक व्यक्ति नहीं है। ये टुच्चा और लफंगा टाइप का आदमी है। मैन मिस्ट्री मीडिया में समझे, एक हेलीकॉप्टर से आई उतर के, वो को क्या नाम है, अंजना कोम कश्यप, एक दूसरी आएगी वो, और एक तीसरी आएगी, पता नहीं कहाँ की ये फिल्में, सारी की सारी वही। और ये कहता, मोदी कहता अभी तो ट्रेलर देखा, अभी फिल्म बाकी है। अबे ये क्या है तू, कहीं मर क्यों नहीं जाता डूब के। जब से आया 10 सालों में एक भी अपना कार्यकाल के दौरान ये नहीं बता सकता कि देश में क्या तरक्की दी, क्या योगदान दिया, कितने युवाओं को रोजगार दिया। जो कहता है अपनी योग्यताएं गिनाता है, अग्निवीर, तो अग्निवीर के नाम पे वोट मांगे ना। किसानों के लिए कुछ अच्छा किया तो उस पर वोट मांगे, क्यों नहीं मांगता है वोट है। और महिलाओं के साथ क्या हुआ ये बताए हमें, कि बहन बेटियों की सुरक्षा पे क्या करा। मणिपुर में देखा जैसे निर्वस्त्र घुमाई गई, सामूहिक रूप से बलात्कार हुए, उस पर एक शब्द नहीं बोलने को तैयार। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का बलात्कार किया, ये भाजपा के खुद पदाधिकारी ने, और वो भी कहाँ के पदाधिकारी थे, बनारस लोकसभा सीट के मोदी के खास, उन्होंने बलात्कार किया। बताइए उनके ऊपर क्यों नहीं बिल्डोजर चलाया, और क्यों नहीं उनका इनकाउंटर किया। उनका नहीं होता इनकाउंटर इससे। और साधना पे गया, साधना क्या कर रहा है रे तू, है प्रधानमंत्री के नाम पे क्या है तू, है। कभी कहता मैं ईश्वर हूँ, कभी कहता इसका वो जो है ना जो घूम रहा है इसकी है, वो सम्मित पात्रा है, वो कहता है भाई ये जो है जगन्नाथ जो है ना भगवान, वो इसके वो हैं चेले है, चेले तेरे हिला देंगे तुझे रख के। इनको ये नहीं पता स्वार्थ के लिए किसी को बाप बना लेता है ये पात्रा। जब कांग्रेस से चला, कांग्रेस से तो इतनी नफरत है इसको, मोदी को। जब कांग्रेस ने नसबंदी कानून चलाया तो उस वक्त ये मोदी कहाँ घूम रहा था, झोला छाप के घूम रहा था। और किसी के बच्चे पैदा हो जाए तो कहता वो मतलब लगातार करते हैं, बच्चे लगातार करते हैं, घुसपैठिए आ जाएंगे, वो ऐसे कर देंगे, मंगलसूत्र लेंगे, तो ये बोलता है। तो ये नकारा और निकम्मा टाइप का प्रधानमंत्री है। ये मुझे बता दो, इससे कहाँ से लोगों को कि भारत का प्रधानमंत्री गर्व हो रहा है इसको देख के, है एक मेंटलिस्ट है। कभी कहता मैं पता नहीं माँ से पैदा हुआ था कि नहीं, है हो सकता है हो गया हूँ, तो काय से हुआ था पैदा। एक बात बताइए, जैसे हम तमाम वीडियो देखते हैं नरेंद्र मोदी की, कभी वो गुफा में जाके साधना करते हैं, कभी वो आज जैसे अभी साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इन सब का उद्देश्य क्या है, क्या होता है इन सब से। अरे कुछ नहीं है, पाखंड है, अंधविश्वासी बहुत है ना, ढोंगी इस देश के अंदर बहुत पाखंडी है। जगह जगह एक बात बताओ, पूरे थानों में मंदिर बनवा दिए। मंदिर बनाने से क्या होगा, थानों में न्याय देने से बात बनेगी, मंदिर घंटा बजाने से होगा। वहाँ फिर के पुजारी बैठा दिए, एक एक करके बताओ कौन है, दलाली तो करेंगे वहाँ कौन जा रहा मंदिर में। थानों में, हर एक थाने में मंदिर,
अबे मंदिर बना तो मस्जिद भी बना, गिरजाघर भी बना, है गुरुद्वारे बना, बौद्ध विहार बना, जैन मंदिर बना, सब बनाना उसमें है। जबरदस्ती के कब्जे करा रहा है ताकि लोगों को मूर्ख बनाया जाए धर्म के नाम पे, और ऐसे ये साधनाएं करके दिखाए। देश को भिखमंगा बना रहा है, प्रधानमंत्री के नाम पे कलंक है। देश तरक्की करता विज्ञान से और विज्ञान खत्म कर रहा है। कभी दिया जला दो, कभी इसकी वो कर दो, कभी इसका ये कर दो, लुगाई इससे रखी नहीं जाती। और कहता है 140 करोड़ का मेरा परिवार, 140 करोड़ का परिवार है और उसमें बीवी है नहीं परिवार में इसके, और ऐसा मुखिया होगा। कौन है इसको मुखिया मानेगा? जो नपुंसक हो वो आदमी मानसिकता से, उसको कौन मुखिया मानेगा? और सब लुटेरे जो पत्रकार है, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, चाटुकार मीडिया, वो 2 दिन लगातार दिखाएगी से मोदी ये कर रहे हैं, मोदी साधना में अभी सांस ली मोदी ने, अब मोदी को पाद आ गया, अब मोदी ने हंगा है, अब मोदी ने खाया है, अब मोदी की क्या क्या कहूँ, यही दिखाता मोदी की। अब मोदी की मेन स्ट्रीम मीडिया वालों ने अब चाट के पेट भरा है इनका, यही दिखाएंगे। भाई कोई देश हित में, राष्ट्र हित में काम है, और कोई देश में क्या पार्टियां नहीं है क्या? इस देश में हजारों पार्टियां, भाई उनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं। ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो बनती है उनका दिखाए, क्या दिखा रही है? तो सब दल्ले बैठे हैं। निर्वाचन आयोग खुल मिला हुआ चोर आयोग है, सब इनके नियुक्त किए हुए हैं निर्वाचन आयोग के। सब जो है वो जो क्या ना कहते हैं हैंग मशीन के बल पे जीत रहे हैं। ये कह रहे 400 पार, 40 पार इनका बाप नहीं कर सकता था। अगर ये मशीन की जगह ठप्पा मार से करा लेते तो इनकी औकात नहीं थी, आगे निकल जाते, कभी नहीं निकल सकते थे ठप्पा मार पेपर से। मगर इनकी स्थितियाँ वही हैं। आज पूरा देश तो गाली दे रहा, वोट कौन देगा इन्हें? सारे के सारे वहीं गुफा में घुस जाए लुगाइयों को छोड़ छोड़ के है। और वो कहता क्या निरहुआ, अरे मोदी ने देश हित में, राष्ट्र हित में बीवी छोड़ दी है, देशभक्त है मोदी जी। तो निरहुआ तेरा बाप क्या है? आतंकवादी है, देशद्रोही है, जो तुझे पैदा कर दिया है। तो जितने भी देश में लोगों ने बच्चे पैदा करे हैं अपनी बीवियों, सब देशद्रोही आतंकवादी। मोदी हो गया देशभक्त। गुफाओं में गुजर, वहाँ गुफाओं में कौन सी है भाई, कौन सी लुगाई मुजरा कर रही है वहाँ, जो मुजरा करता है, समझ गया? इसे मुजरा, ये प्रधानमंत्री की भाषा देखो, मुजरा। ऐसे लगता है किसी कोठे के नीचे गजरा ले घूमता हो, ये है पूरा दल्ला हो है, और वहाँ पर लाता हो घाक, तो कह रहा गजरा मुजरा। अबे ये कुछ शोभा देता है? जब प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का बातें करेगा तो हम जो लोग क्या कहेंगे? गालियाँ ही देंगे ना ऐसे। हमें लगेगा देश को कहीं ना कहीं गड्ढे में फेंका जा रहा है, देश को बर्बाद किया जा रहा है। भाई ऐसी हालत है, खुद राष्ट्रपति जो महामहिम राष्ट्रपति, वो खुद पर्चा भरवाने जाती है इसका, लोकसभा का, मोदी का। तो ये स्थितियाँ खराब है कि जो महामहिम राष्ट्रपति है वो गुलाम बना हुआ है, वो महिला गुलाम बनी है। और जब उनके आदिवासियों के मुंह पर मूता जाता है, महिला एक शब्द नहीं बोलती है। जब मणिपुर में महिलाओं का रेप होता है तब ये महिला नहीं बोलती। इसको कहते हैं देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा के माध्यम से राष्ट्रपति पद पर बैठी हैं, तो ये काय को चोंच हिलाएंगी? तो इन्हें देश से, राष्ट्र से, लोगों से, किसानों से, मजदूरों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ व्यापारियों के लिए काम करना है, कारपोरेट जगत के लिए काम करना है, देश को बेचना है, अंधविश्वास में डालना है। और कुछ जो सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, जो इस देश को लूटना चाहते हैं और गुलाम रखना चाहते हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं लोग। ये पाखंडी है, धर्म के नाम पे आतंक मचा रखा है। और धर्म के चक्कर में जितने लोग लगे, पहले उन्हें अपना ज्ञान देना चाहिए, सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे। अगर सारे ज्ञान वहीं से मिलते हैं, मंदिर में घंटा बजा, स्कूल क्यों भेज रहे हो भाई? क्यों ट्यूशन लगा रहे, क्यों पढ़ा रहे हो बच्चों को? मंदिर से ज्ञान ले लो ना सारा, है मस्जिद से ले लो ज्ञान। मगर ये धर्म, मजा और पाखंड की जब तक कट्टरता रहेगी, भारत की तरक्की नहीं होगी। और जल्दी ही चाइना का इस देश के ऊपर कब्जा होगा। जो चाइनीज पहले 200 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, वो जो मानसरोवर भी क्रॉस कर गए, अब ये 400 पार कर जाएंगे ये चाइनीज, तभी जाके लगेगा हाँ यही तो 400 पार होगा मोदी के शासन में, कि यहाँ पे चाइनीसों का कब्जा होगा और ये बाहर चला जाएगा मंदिर अंदिर बना के अपना, है। और मोदी को देखेंगे वाह देवता गुरु। तो ये पाखंडी और ढोंगियों से लड़ने की एक तैयारी करनी है। अगर देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो भारत के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर नहीं इकट्ठे होते तो जल्दी ही वो बदुआ गुलामी झेलने को मिलेगी। जिस प्रकार का प्रधानमंत्री है, ये जो गुफाओं में घुस जाता है, तो उसी गुफाओं में से निकल के पैदा हुआ था क्या? पाखंडी है, ढोंगी है, बेईमान है, निकम्मा है, नालायका है। और 3-3 हज़ार जो रेप करते हैं उनका ये शो करने जाता है, रोड शो, समझे नहीं? तो ये ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ गई है? ईडी सीबीआई नहीं बताती कि भाई ये जो बंदा जिसका प्रचार करने जा रहा है ये रेपिस्ट है, तो ईडी सीबीआई वहाँ नहीं बताती, पर वहाँ छापे मारेगी जहाँ इसको ज़रूरत है।
कौन सी पार्टी तोड़नी है, किसको डराना है, किसको क्या करना है। वहाँ ईडी और सीबीआई जहाँ, तो ईडी और सीबीआई भी, ईडी भी, ये भी दलाल हो गई है। तो जिसपे जो जहाँ से एजेंसियाँ निष्पक्ष होती थी वो निष्पक्ष नहीं रही। अब लोगों का विश्वास हट गया है कि निष्पक्ष नहीं है, ये भी एजेंसियाँ दलाल है। कभी लोग कहते थे कि सीबीआई इंक्वायरी, अब सीबीआई से भी मोहभंग हो गया लोगों का। अच्छा नंदा भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लगातार जो मोदी जी को रोल मॉडल मानते हैं, मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी युवाओं में एक अध्यात्म की लौ जला रहे हैं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आपको? अध्यात्म की बच्चे तो पैदा होते नहीं तुझसे है, तू काहे की लो जगा रहा है? अबे पढ़ने लिखने में ध्यान से, शिक्षा से आगे बढ़ेगा। अध्यात्म में तो प्रधानमंत्री पद से छोड़ अध्यात्म कर ले। आ गया देश के ऊपर बैठ गया। मैं बेशरम कहीं की शर्म नहीं आती। अध्यात्म और ये देश का कहाँ जा रहा है? देश चाह कर संविधान खत्म कर दो, लोकतंत्र खत्म कर दो। देश के जो शहीद थे, देश के लिए लोगों ने अपना आप को कुर्बान कर दिया, बर्बाद कर दिया है, बलिदान दे दिया, उनकी कोई अहमियत नहीं रही है। तो ये कहाँ से आगे उठाएगी रे पागल लोग? और कौन सा युवा देख रहा है? कौन सा युवा? ये तो अपनी माँ बहन बेटी सबको छोड़ दे युवा, आस्थाओं में गुफाओं में घुस जाए। ये कहाँ से आया प्रधानमंत्री? बीबी छोड़ दो, ज़्यादा मजा आता है। तो ये बेशर्मों का बेशर्मा के काबिज हो गए देश के ऊपर। अब मीडिया भी यही दिखाता है, ये मोदी ने कर दिया, ये कर दिया, मोदी तो कर दी उसने, मोदी ने। फिर गालियाँ निकलती है मुँह से। अब मोदी कहता गालियाँ दो, खून भरता खुआ पे बेशरम। तेरे बेशरम, तेरे से ज़्यादा महाबेशरम कोई हुआ ही नहीं भारत के अंदर। मुझे आप एक बात बताइए नंदा भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जब मैं आपसे बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी कैसे भी नेता है लेकिन एक प्रधानमंत्री पद पे तो हैं। जिस तरीके से आप भाषा प्रयोग कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा यूज करनी चाहिए? भाई प्रधानमंत्री क्यों कर रहा है ऐसी भाषा उपयोग? मुजरा, ये शब्द हैं। वो कहता महात्मा गांधी को कोई जानता नहीं था, ये शब्द हैं क्या? इससे साफ दिखाई देता है कि चौथी क्लास तक भी नहीं पढ़ा, या अनपढ़ है। समझे नहीं? तो अनपढ़ लोग इस देश के ऊपर बैठेंगे तो ऐसी बातें करेंगे। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। तो भाई जब देश का प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का उपयोग करेगा तो मैं तो गाली दूंगा ही। और जो देशभक्त है, क्रांतिकारी है, इसके दिल में देश धड़कता हो, उस देश को जब गर्त में जा रहा हो, तो वो जो भी देशभक्त है, क्रांतिकारी, वो गाली ही देगा। और हो सकेगा हमारे हाथों में हथियार आएगा तो हथियारों की भी लड़ाई भी लड़ेंगे ऐसे लोगों से जो देश को बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। समझे? धर्म, नस्ल और जात के नाम पे इस देश की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। उन सबको बर्बाद करना चाहते हैं, देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। तो उनसे हम लोग लड़ेंगे नहीं, कौन लड़ेगा? और हमारे क्या, हमारे तो कुछ है ही नहीं भाई हमारे पास। हम कौन से शासन सत्ता में बैठे हैं जो हमने चोरी डकैती डाके मारे होंगे? तुम ही नहीं कर रहे हैं, जो भी डराओ ईडी सीडी से। जो सरकारों में सत्ता है नहीं, जब भी तो वही डर रहे हैं कांग्रेस। और नहीं लगता डर? नहीं, मेरे को काय को डर लगता है? मैंने कौन से बेईमानी की है? मुझे डर नहीं लगता, मार दे गोली। तो ऐसी ज़िंदगी जीने से फ़ायदा क्या, जहाँ झूठों के बीच में जीना पड़े, जहाँ के बीच में जीना पड़े। इससे बढ़िया मरना स्वीकार है। मैं ऐसे नहीं जीना अब इसका, इन कीड़े मकोड़ों के बीच में मैं तो जी नहीं सकता। मैं तो लड़ के जीऊँगा और लड़ूंगा अपने स्तर पर, जहाँ तक आवाज़ बुलंद होगी करूँगा। और जिनको लगता हो धन का मारा है, पत्तल में रख के खाते रहे सरकार का गू, हम गू नहीं खाएंगे, पे गोली देंगे। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, टार्जन को रिजल्ट आएंगे, ये चुनावी जो भाषण है, आपने पूरा चुनावी माहौल देखा जब से चुनाव शुरू हुए हैं, प्रधानमंत्री के जो भाषण है उससे आपने क्या समझा है? किस तरीके के भाषण चल रहे हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों? क्या क्या देखा आपने इस चुनावी माहौल में पूरा? कुछ नहीं, बदतमीजी देखी है, हद हो गई। सरकार, चुनाव आयोग, उसके बाद मीडिया जो इनकी चाटुकार है, वो सब कुछ भी दिखाने को तैयार है। किसी को महिमा मंडित, इनके प्रवक्ता सब महिमा मंडित, भगवान भी कुछ नहीं है इनके आगे। तो गालियाँ देगा यार, भगवान इनका चेला है। प्रकृति के रूप से पैदा हुए हैं, जैसे प्रकृति का पैदा होना होता है, माँ से बच्चा पैदा, वैसे नहीं पैदा हुए। ये तो अचानक पैदा हुआ, कहाँ से धरती फाड़ के निकला है, गटर में से निकला है, कीचड़ में से निकला है, पता नहीं किस में से निकला है, कहाँ से निकल के पैदा हुआ अचानक। ये तो कहता मैं प्रकट हो गया। तो जो आदमी इस प्रकार के मेंटली डिस्टर्ब लोग भारत में पैदा होंगे तो इनसे कौन लड़ेगा? जेपी नड्डा जी कह रहे हैं तो देवताओं के देवता हैं मोदी जी। तो जेपी नड्डा को मिल रहा हड्डा खाने को, हड्डा चूस रहा है ये है। तो हड्डी चूसने वाले कौन होते हैं वो जान लो। तो नड्डा फड्डा ये सब है, ये देश के चड्डा फड्डा चड्डी फड्डी उतारने वाले हैं, बहन बेटियों की इज्जत तोड़ने वाले हैं। फिर गालियाँ निकलती हैं इनमें, मेरे अंदर से, क्योंकि एक क्रांतिकारी देशभक्त के अंदर से गालियाँ निकलेंगी ऐसे के लिए। इन्हें देश नहीं दिख रहा, देश के लोग नहीं दिख रहे, बहन बेटियाँ नहीं दिख रही, युवा भटकता हुआ जो बेरोजगार नहीं दिख रहा है। लोग घरों में ऐसा मातम छाया हुआ है कि काम नहीं, रोजगार नहीं, धंधा नहीं। और ये कह रहे हैं ये
वहाँ गुफाओं में क्या है, वहाँ नहाने क्या है, फलाने जा रहे हैं। तो ये जो है धर्म के नाम पे जो आतंक मचा रखा है इन ढोंगी पाखंडियों को, क्योंकि इसमें सबसे बड़े दोषी है चुनाव आयोग है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, साथ में विपक्ष भी है। विपक्ष भी उतना ही दोषी है जितनी ये सरकार दोषी कैसे दोषी है? दोषी है। पहले कहाँ हम भागता था ये विपक्ष का, कौन? अरविंद केजरीवाल। पहले जब आता था परेशान कहा जाता था महात्मा गांधी की समाधि पे बैठने, वहाँ मौन धारण करता था। अब ये कहाँ गया? जेल से आते ही महात्मा गांधी को भूल गया ये। हाँ, वो कहता बढ़िया होके, कहता बढ़िया तो हूँ ही, वोट मिल जाएगा, महात्मा गांधी की जरूरत नहीं है। हनुमान मंदिर गया तो ये भी पाखंड की ओर गया। ठीक है, तो उसने भी कह दिया कि भाई कौन है महात्मा गांधी, कौन था, फिल्म के बाद जान गए उसे। तो जो लोग पढ़े नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं, और जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी पाखंडवादी हो गए। तो अरविंद केजरीवाल भी वही है। तो ये लोग देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो इनसे बचने की जरूरत है। और जब तक देश के लोग युवा जागरूक नहीं होंगे, जब तक अंधभक्ति में लगे हो, तो ये देश गुलामी की ओर जाएगा। और तो और गुलामी की ओर जाए, चाइनीज आ रहे हैं, समझे? तब चाइनीज आएंगे ना, आऊँ माऊँ चाहूँ, और कहेंगे तुम्हारे पिछवाड़े लाल करके खाऊं, वो होगा देखना। और चाइनीज से आ जाएंगे, तुम्हें गुलाम बनाएंगे ना, तब तुम्हारी अंधभक्ति जाएगी। तब पूछता हूँ कौन सा भगवान तुम्हें बचाएगा, और कौन सा भगवान है जो नारियल फोड़ के, कौन सा वो अल्लाह है जो नारे लगा के तुम्हें नौकरी दिला रहा हो। नौकरी कौन है? वैज्ञानिक आधार पर मिलेगा सब काम, लोकतंत्र से मिलेगा, संविधान से मिलेगा। और आज संविधान, लोकतंत्र और विज्ञान को खतरा है इन लोगों से, क्योंकि ये भैंसी और दरिंदे लोग हैं, इनसे लड़ने की जरूरत है। और देश के सपूत असली भारत माता के लाल हैं, उन्हें जागना होगा और इन से लड़ना पड़ेगा, तभी भारत सुरक्षित रहेगा। भारत जिंदाबाद था, है और रहेगा। जिंदाबाद भारत।